हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट है। हमने 9 पार्ट तक करवा दिया था, यह 10th पार्ट है, ठीक है ना। यह लास्ट वीडियो रहेंगे और उसके बाद हम लेकर आएंगे अलग टॉपिक का, ठीक है ना। तो उसका इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन टॉपिक का हम प्रैक्टिस करवाएँ, ठीक है ना। जिसका ज़्यादा वोटिंग होगा उसको हम प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यह है 143 क्वेश्चन, 143 नंबर क्वेश्चन है। इसमें खाली स्थान दिया गया है। नेक्स्ट ट्रेन विल रीच एट 6 PM। अगला ट्रेन 6 PM पर पहुंचेगी यानी आएगी, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल कौन सा भराएगा, तो हमने बतलाया था कॉन्सेप्ट वाले क्लास में कि जो नेक्स्ट रहेगा या फिर फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, ऑर्डिनल वाले जितने भी वर्ड होते हैं उसमें आर्टिकल द लगता है। तो ये ऑर्डिनल वाले वर्ड हैं, इसलिए इसमें आर्टिकल क्या लगेगा, द लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन। द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यदि आपको गलत लगता है तो अलग अलग तरह के पार्ट दिया गया है, उसमें आप एरर कर सकते हैं। और अगर आपको गलत नहीं लगता है तो आप नो एरर पर टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दिल्ली जो है से किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम है, तो हम इसमें आर्टिकल द नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं लगती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे द नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सी मेट मी इन द पटना मार्केट। तो हमने बतलाया था मित्रों कि यह जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। पटना है एज लाइक दिल्ली, दिल्ली के तरह ही पटना भी है, उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, मतलब बी पार्ट में एरर है, ठीक है ना। यहाँ पे गलत है। ये पूरी तरह से सेंटेंस दिया है और आपको पता करना है कौन सा पार्ट में गलत है, ठीक है ना। जिस पार्ट में गलत है वह पार्ट बाई बांट दिया गया है कि ए में है कि बी में है कि सी में है या डी में है, ठीक है ना। सी फेल्ड इन द इंग्लिश। वह फेल्ड हो गया, असफल हो गई। किस में असफल हो गई थी, तो इंग्लिश में। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ना सफल होगी थी कि अंग्रेज में सफल होगी। तो द इंग्लिश मतलब अंग्रेज होता है और इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेजी होता है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में ना असफल होंगे, फेल होना है या पास होना है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में होंगे ना। तो इसमें आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम किसी भाषा से पहले अगर आर्टिकल द लगा देते हैं तो उसे बोलने वाले व्यक्तियों का बोध होने लगता है। तो इंग्लिश कौन बोलता है, अंग्रेज। तो द इंग्लिश हो जाएगा। द इंग्लिश मतलब क्या होगा, अंग्रेज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंग्रेज का सेंस तो है ही नहीं, क्योंकि वह फेल होंगे तो किसी भाषा में ही होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इंग्लिश ही होगा। द इसमें नहीं लगेगा, इसे बी पार्ट में गलत है। अगला क्वेश्चन है। द यूनियन इज द स्ट्रेंथ। यह प्रोवर्ब्स है, इट मीन्स कहावत। इसका मतलब क्या हुआ, कहावत हुआ। तो कहावत है जो द इससे पहले नहीं लगा हुआ रहता है, हमेशा रहता है कि यूनियन इज द स्ट्रेंथ, मतलब एकता में क्या है, बल है। तो यह प्रोवर्ब्स है, कहावत है। तो यहाँ पे ए पार्ट में गलत हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है। दिस इज ए बेस्ट प्लेयर। तो यह बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन यहाँ ए लगा के दिया है, इसलिए क्या है, ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर्टिकल द होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सी वाज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। फीवर क्या है, एक बीमारी का नाम है। बुखार क्या है, एक बीमारी का नाम है। और इससे पहले आर्टिकल नहीं लगती है तो आर्टिकल द लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एरर है। इसलिए सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें द नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है। इंग्लिश आर ब्रेव। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगता है। तो क्या कोई भाषा बहादुर हो सकता है क्या, भाषा बहादुर तो हो नहीं सकता। तो इससे पहले अगर हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेज हो जाएगा। द इंग्लिश मतलब क्या हो जाएगा, अंग्रेज। तो अंग्रेज बहादुर होते हैं, अंग्रेज किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, तो कोई व्यक्ति बहादुर हो सकता है, इसलिए आर्टिकल द यहाँ पे लगेगा, मतलब यह पार्ट में गलत था। अगला क्वेश्चन है 151। सी वाज नॉट एन इंडियन। तो इंडियन इसमें उच्चारण में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो आई में क्या आ रहा है, तो आई में क्या अगर उच्चारण में आता है तो आर्टिकल हम एन लगाते हैं, यहाँ ए लगा के दे रखा है, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, मतलब बी पार्ट में एरर था, ठीक है ना, गलती था। अगला देखिए क्वेश्चन। पंजाब इज ए बिग प्रोविंस। मतलब पंजाब क्या है, एक बड़ा प्रांत है। तो पंजाब जो है, हम जानते हैं किसी भी राज्य के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जिससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ज्योग्राफिकल इसमें फैक्ट है, ठीक है। पंजाब, पंच मतलब 5 होता है, अम्ब मतलब जल होता है।
मतलब 5 जल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे 5 नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाया जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज 5 नदी यहाँ पे अवस्थित है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाया जाएगा। मतलब ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे पंजाब से पहले आर्टिकल द लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 153 नंबर। ग्रेट डील एक फ्रेज होता है, एक ग्रेट डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ फ्रेज होता है। तो यहाँ पे ए छूट गया है, इसलिए ए पार्ट में क्या है, गलत है, ठीक है ना। एक ग्रेट डील ऑफ टाइम वाज लॉस्ट, मतलब अपने बहुत सारा समय को अपने बर्बाद कर दिया था। वी गो टू द स्कूल डेली, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्राथमिक पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है स्कूल जाना, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। अगर स्कूल में कोई व्यक्ति अगर मिलने के लिए जाता है, या स्कूल में अगर किसी तरह का डांस प्रोग्राम होता है या सिंगिंग होता है, तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करने की बात होती है और स्कूल बना ही है पढ़ाई करने के लिए, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई खास बात नहीं हो रही है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी में ही एरर था, इसमें आर्टिकल द नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी वाज ए ग्रेट फिलोसफर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन हु सर्व्ड इंडिया। गांधी जी एक महान, एक दार्शनिक थे और राजनीतिज्ञ भी थे जिसने भारत को सेवा किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी एक ही व्यक्ति हैं, तो एक ग्रेट पॉलिटिशियन, उसके बाद फिर एंड करके फिर ए देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एंड से पहले भी अगर आर्टिकल दे रखे हैं और एंड के बाद भी आर्टिकल दे रखे हैं, इसका मतलब यह होता है कि आदमी 2 है। तो 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि गांधी जी एक हैं, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे गलत है, ए नहीं आ सकता है, ए सिर्फ यहाँ रहेगा, यहाँ ए रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह फिलोसफर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। कौन थे, गांधी जी थे, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन। सुनील इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द क्लेवरेस्ट एंड वाइजेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास एट प्रेजेंट। सुनील जो है सो बहुत ही तेज, चालाक और बुद्धिमान लड़का है हमारे वर्ग का इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है सुनील की, तो सुनील एक ही व्यक्ति है, एक ही लड़का है। अब मोस्ट इंटेलिजेंट, और उसी की बात हो रही है, इंटेलिजेंट के भी और क्लेवरेस्ट की भी और वाइजेस्ट की भी। तो आर्टिकल सिर्फ एक ही जगह आएगी, द यहाँ सिर्फ रहेगा। यहाँ द दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना। मतलब सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी पार्ट में इसका एरर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शेक्सपियर हैज रिटेन मेनी ड्रामाज एंड मेनी पोएम्स बट फॉर्मर आर ए ग्रेटर दैन द लेटर। शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा लिखा और बहुत सारे कविताएं लिखी, लेकिन इनमें से बट फॉर्मर आर ग्रेटर दैन द लेटर, मतलब बाद वाले जो भी लिखे थे उनसे पहले वाला जो लिखा हुआ ड्रामा और पोएम था वो अच्छा था। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है फॉर्मर की, तो फॉर्मर हो जाए चाहे लेटर हो जाए, है ना, इस सब से पहले आर्टिकल द ही लगता है। तो आर्टिकल द यहाँ पे नहीं लगाया गया है, तो डी ऑप्शन में क्या एरर है, यहाँ पे होना चाहिए द फॉर्मर होना चाहिए था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 158 नंबर क्वेश्चन। सी वाज सेलेक्टेड द चेयरमैन हैज बीन वर्किंग एंड विल वर्क टू। इसका मतलब यह हुआ कि सिलेक्ट, चाहे तो मेक आ जाए, चाहे सिलेक्ट आ जाए, चाहे इलेक्ट आ जाए, चाहे पॉइंट आ जाए, चाहे क्राउन आ जाए, चाहे डिक्लेयर आ जाए, ये सब अगर आ जाते हैं शब्द और उसके बाद अगर कोई पोस्ट का नेम है तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। तो यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगेगा, क्योंकि चेयरमैन पोस्ट का नाम है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा द, क्योंकि सिलेक्ट आ चुका है पहले, ठीक है ना। ये पॉइंट, सिलेक्ट, ये सब अगर आ जाता है, इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, तो आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं हम किसी पोस्ट के नाम से पहले, तो यहाँ द नहीं लगेगा, मतलब सी पार्ट में एरर है। 159 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपल दे आर हु फाइट फॉर वर्थलेस मैटर्स ऑलवेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ रहे, चाहे काइंड ऑफ रहे, चाहे टाइप ऑफ रहे, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल द यहाँ लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पे एरर उत्पन्न हो रही है, तो ये पार्ट में इसका क्या है, गलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करें। जितना भी दोस्त है या फिर रिलेशन वाले हैं उनके पास भेजिए, ताकि वो भी सीख सके, इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।